और अब इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है पुलिस कर्मियों की बस पर। यह हमला हुआ है आतंकी हमला, 14 जवान हमारे जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 की हालत नाजुक है। श्रीनगर के जेवन पुलिस हेडक्वार्टर ये बस जा रही थी और इसी बीच आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। श्रीनगर से बड़ी खबर, 14 जवान जख्मी हैं, उनमें से 3 की हालत गंभीर है। जेवन इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी बहुत सारे अनुत्तरित सवाल हैं, बहुत सारे। आतंकियों ने कैसे बस पर हमला कर दिया, इससे पहले भी जो अटैक हुए उसके बाद से प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, तो कहा गया कि सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। तो ऐसे में आतंकी कैसे पहुंचे बस तक और कैसे जो है हमला हो गया बस पर, ये सवाल है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 14 जवान हमारे घायल हैं, उनमें से 3 की हालत नाजुक है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जेवन इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां पर आतंकियों ने हमला किया वहां पर सिर्फ कांच के टुकड़े नजर आ रहे हैं, कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। आतंकी हमला करने के बाद फरार हो गए और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है इलाके में। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकियों ने हमला किया। ये पुलिस कर्मियों की बस थी जो कि पुलिस हेडक्वार्टर जा रही थी और बताया जा रहा है कि ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप भी है, पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। वहां पर आतंकियों ने यह हमला किया और उसके बाद से वो फरार हो गए। कंजेस्टेड इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है और वहां पर यह अटैक हो गया, वहां पर यह हमला हुआ है। पुलिस के जवानों पर हमला हुआ है, उनकी बस थी, उस बस पर यह हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान बैठे हुए थे और आतंकी फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमला करने के बाद से ही ये मिलिटेंट से आतंकी फरार हैं और उसके बाद से उसके बाद से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले रंगथेन इलाके में मुठभेड़ हुई थी और अब बड़ी खबर यह कि पुलिस के जवानों पर हमला हुआ है, पुलिस की बस पर हमला हुआ है। श्रीनगर में पुलिस की बस पर हमला, जो कि हेडक्वार्टर जा रही थी, हेडक्वार्टर जा रही पुलिस की बस पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, इससे पहले कुछ वक्त पहले भी हमने देखा कि सिलसिलेवार पुलिस के जवानों को टारगेट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमले किए गए। सिलेक्टिंग और टारगेटिंग हमने देखा, सिलेक्ट करके टारगेट किया गया, आम बाशिंदों को निशाना बनाया गया। और अब श्रीनगर में जेवन इलाके में पुलिस की बस पर हमला हो गया, पुलिस की बस पर हमला। खालिद हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, पुलिस की बस पर हमला होना सामान्य घटना नहीं, तो पुलिस की बस कहां से निकली थी हेडक्वार्टर जाने के लिए, कहां से निकले थे पुलिसकर्मी, कहां से लौट रहे थे और क्या काफिला था या सिर्फ एक सिंगल बस ही जा रही थी हेडक्वार्टर? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की बस थी जो यहाँ जेवन हेडक्वार्टर जा रही थी, जहाँ एक बहुत बड़ा मुख्यालय है पुलिस का। और वहां पर इस स्पॉट पर पहुंचते ही बीएसएफ कैंप है और बीएसएफ कैंप के मैं आपको बता दूं और जेवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके बीच में ये फायरिंग हुई है। और इस फायरिंग में अब जो हमें अपडेट मिल रहा है उसमें जो है 14 जवान जो है घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। और उन सभी को स्टेट हॉस्पिटल लिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल अभी हमने देखा कि आईजी सीआरपीएफ यहां पर पहुंची है और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं और वो उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त हम यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है और ये जो यहाँ पे अगर आप इस वक्त देख सकते हैं, ये बुशेस जो है यहाँ से ये बुशेस, इन बुशेस से कहा जाते हैं कि वो फायरिंग जो है हुई है और फायरिंग। इसके अलावा खालिद, एक बार फिर से आप दर्शकों को जवानों के बारे में बताएं। 14 जवान आपने बताया, उनमें 3 की हालत नाजुक है। क्या तत्काल उनको अस्पताल में ले जाया गया था और क्या अभी ये शुरुआती जानकारी है जवानों की संख्या बढ़ सकती है या 14 ही है? नहीं, जिस तरह से आईजीपी सीआरपीएफ ने हमें बताया और आईजीपी कश्मीर ने भी इसकी पुष्टि की है कि 14 टोटल जवान हैं जिनको जो घायल हुए थे, उसमें से 3 क्रिटिकल है, जिनको मैं आपको बता दूं स्टेट हॉस्पिटल लिया गया है और वहां पर जो है उनका इलाज चल रहा है।
फिलहाल 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे इलाके को फिलहाल घेरे में ले लिया गया है और जो आसपास के मकान हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। लेकिन खालिद आप ये बताएं कि लगभग कितनी देर तक आतंकी फायरिंग करते रहे, कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं, और क्या दोनों तरफ से फायरिंग हुई या एक तरफ से फायरिंग करके आतंकी भाग गए? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही गाड़ी पहुंची है, यहाँ पे एक छोटी सी गली है, उसमें से मिलिटेंट्स बताया जाता है निकले हैं और करीबन 5 से 7 मिनट उन्होंने AK-47 ऑटोमेटिक राइफल से जो है ठीक है खालिद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर श्रीनगर से, 14 जवान हमारे जख्मी हैं, 3 की हालत उनमें से नाजुक है। स्टेट हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है और आतंकी फरार हैं घटना के बाद से। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आसपास के घरों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी खबर यह है कि 14 जवान हमारे इस वक्त जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। 3 की हालत नाजुक है, स्टेट हॉस्पिटल में हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। पुलिस कर्मियों की बस थी जो कि हेडक्वार्टर जा रही थी, लेकिन इस बीच में आतंकियों ने मौका मिलते ही फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद से भरा। एक तंग गली सी बताई जा रही है, अभी जो शुरुआती जानकारी है उस गली से ही आए और फायरिंग करने के बाद आतंकी भाग गए, आतंकी फरार हो गए। अब क्या वहां पर चूंकि ये कंजेस्टेड इलाका बताया जा रहा है, काफी सकरा इलाका बताया जा रहा है, वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने पनाह दी या बाहर से आए थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी जानकारी ये है कि हमला हुआ, 14 जवान हमारे जख्मी हैं, उसके बाद से आतंकी फरार हैं। अब वहां पर CRPF की टुकड़ी भी बताया जा रहा है पहुंच गई है। 14 जवान हमारे जख्मी हैं, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। स्टेट हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है जहां पर उपचार उनका चल रहा है और सब यही कामना, यही दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की और उसके बाद से आतंकी फरार हो गए। किस संगठन से इनका ताल्लुक, किस संगठन से जुड़े हुए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन श्रीनगर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, पुलिस की बस पर हमला हुआ है। पुलिस की बस थी और पुलिस की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया आतंकियों ने जैसे ही बस उस हिस्से में पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग। तो जिस हिसाब से फायरिंग की गई है उसे ये भी लग रहा है प्रथम दृष्टया कि आतंकियों को यह पता था कि इस हिस्से से बस आने वाली है और उसके बाद हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई और आतंकी भाग गए। लेकिन एक सवाल यह है कि जब ये बस निकल रही थी तो बस की सुरक्षा के लिए क्या कोई और क्यों वहां पर नहीं था, हथियार बंद क्या जवान नहीं थे, ये एक जो है सवाल अभी बना हुआ है। श्रीनगर से बड़ी खबर, 14 जवान हमारे जख्मी हैं, आतंकी फरार हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर घरों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं घरों में तो किसी ने पनाह नहीं दी है। श्रीनगर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, 14 जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। पुलिस की बस पर श्रीनगर में हमला हुआ है और 14 जवान इस वक्त स्टेट हॉस्पिटल में, 14 जवान जख्मी हैं, 3 की हालत उनमें से नाजुक है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल वहां पर अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन बस पर हमला होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल कि आखिर बस पर हमला हुआ कैसे। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों को पकड़ा जाएगा, एक लंबी कहानी। लेकिन जवानों पर हमला हुआ कैसे, ये आतंकी हमला, आतंकी अंजाम कैसे, इसको आतंकियों ने अंजाम दे दिया और उसके बाद से आतंकी फरार हो गए। क्या एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई, ये सवाल अभी इस वक्त प्राथमिकता वहां पर यह है कि जवान हमारे सुरक्षित हो जाएं, कैसे वो उनको बचाया जा सके। प्राथमिकता यह है कि अस्पताल में उनको ले जाया गया है। 14 जवान घायल हैं, उनमें से 3 की हालत नाजुक है और आतंकी फरार हैं। आतंकी हमला करने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद फरार हो गए। आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बल वहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये श्रीनगर से बड़ी खबर, जब हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस की बस जा रही थी, उसी पर आतंकी हमला हो गया। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा बलों का भी सर्च ऑपरेशन है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है और किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं ये आतंकी जिन्होंने हमला किया अभी स्पष्ट नहीं है। और हमारे जवान जो 14 जिनकी संख्या अभी बताई जा रही है वो जख्मी है, 3 की हालत नाजुक है और उनकी गंभीर स्थिति
पर निगाहें हैं। स्टेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया। यही शुरुआती जानकारियां हैं। अब बहुत सारे सवाल। हमने देखा कि इससे पहले जवानों के सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हमला हुआ था। उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और फिर उसके बाद कैसे सुरक्षा सुनिश्चित हो जवानों की जब वो मूवमेंट कर रहे हो, कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त उतने तैयार नहीं होते हैं हमारे जवान। और ये कहा गया था कि सुरक्षा उनकी पुख्ता रहेगी और जो भी कोई मूवमेंट होगी तो वो भी एक सुरक्षा घेरे में होगी। तो क्या सुरक्षा घेरा नहीं था? क्या हथियारबंद जवान थे वहां पर? अभी ये जानकारी भी नहीं है कि हो सकता है कि जो पुलिस वाले उसमें मौजूद थे क्या वो हथियारबंद थे, उन्होंने काउंटर फायर किया या नहीं किया, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी शुरुआती जानकारियां यही हैं कि 14 जवान जख्मी हो गए, आतंकियों ने हमला किया। ये पुलिस की बस थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.